प्यारे दर्शकों, स्वागत है कथा विस्तार में। आज की मेरी कहानी है अब भी नहीं है देर हुई, भाग 2। कहानी अब भी नहीं है देर हुई भाग 1 में हमने देखा माणिक अपने परिवार की समस्याओं को लेकर चिंतित है और वह सोनल की शादी के लिए पैसे का इंतजाम करने के संबंध में पापा से बात करने की सोच रहा है। उधर हार्दिक, मीनल और माँ और यहाँ तक कि खुद सोनल भी इसी बारे में सोच रही है। अगले दिन शाम को जब सब चाय पी रहे थे तब हार्दिक ने मुद्दा उठाया। पापा, सोनल की शादी के लिए पैसे का इंतजाम कैसे करेंगे? तब माँ ने कहा, अरे बेटा परेशान मत हो, सब इंतजाम हो जाएगा। पापा बोले, मुझे तो राघव और उसके घर के लोग बहुत भले लग रहे हैं, हमारी सोनल खुश रहेगी। मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ कि कुछ पैसे का इंतजाम तो मेरे पास है, कुछ तो है मेरे प्रोविडेंट फंड में। उसके अलावा जब से माणिक नौकरी पर लगा है वह मुझे हर महीने मेरे जूस और फल के लिए कुछ पैसा देता था। वह पैसे मैंने खर्च ना करके एक म्यूचुअल फंड में डाल दिए थे। उम्मीद है वहां से अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तब हार्दिक ने भी बताया कि कुछ पैसे मैंने भी जमा किए हैं। यह ठीक है कि मेरे पास कोई पक्की नौकरी नहीं है, पर मैं फ्रीलांसिंग में जो भी कमाता हूँ उसमें से माँ को देने के बाद मेरे पास जो पैसे बचते हैं उन पैसों को बैंक में जमा कर देता हूँ। अब माणिक ने कहा, माँ, अर्जुन भैया ने पैसे के बारे में कुछ बात नहीं की होगी? बेटा अभी तक तो कुछ कहा नहीं है। सोनल ने बताया, माँ, मेरे बुटीक से जो भी कमाई होती है मैं सब आपको ही दे देती हूँ, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तब माँ ने बताया, बेटा उन्हीं पैसों से मैंने 2 जगह किट्टी डाल रखी है, वहां से पैसे आ जाएंगे और गहना वगैरह तो घर से ही निकलेगा। माणिक ने कहा, वह भी अपने ऑफिस से पैसे एडवांस ले लेगा। यह सब बात करके सबको इत्मीनान हुआ कि काफी पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर पापा ने कहा कि अगर इसके बाद कम पड़े तो वल्लभ भाई साहब से कुछ समय के लिए उधार ले लेंगे, फिर बचा बचा कर जल्दी ही वापस कर देंगे। सुनो, अच्छा अब आप माणिक से बात करो, माँ ने पापा से कहा। ठीक है भाई, यह तो हो गई पैसों की बात। माणिक अब तू बता, तेरी समस्या क्या है? पापा ने पूछा। मेरी? पापा मेरी तो कोई समस्या नहीं है। बेटा देख, तू कमा तो ठीक ठाक रहा है, अपनी हेल्थ का ध्यान रख, छोड़ दे ये सब सिगरेट शराब। बेटा, पापा मैं इतना ज्यादा तो पीता भी नहीं हूं कि हर बात के बीच में माँ ये सब बात लेकर आ जाती है। माँ बोलने लगी, बेटा हमने बहुत परवाह की है तुम्हारी, अपने रात दिन एक किए हैं कि हमारे बच्चों की जिंदगी बन जाए। तू हमें कोई बुरे दिन मत दिखा देना बेटा। ठीक है माँ, सोनल की शादी के बाद छोड़ दूंगा। पक्का? हाँ माँ, कहा ना। हार्दिक बेटा, तुम्हारा अगला एग्जाम कब है? एग्जाम पास होने के बाद ही कुछ उम्मीद लगेगी तुमसे भी। पापा, एग्जाम पास होने के बाद कई इंटरव्यू होते हैं। हाँ, जब नौकरी तुम इतनी बड़ी कंपनी में करना चाहते हो तो फिर यह सब तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी पापा, उम्मीद है इस बार मिल जाएगी मुझे यह नौकरी जो मैं चाहता हूँ। ठीक है बेटा। माँ कहती है, अच्छा अब शादी की खरीदारी शुरू करने से पहले एक बार मीनल, सौरभ, मानसी बुआ और वैभव फूफा जी को घर पर बुला लेते हैं, सलाह मशवरा कर लेते हैं। हाँ, मानसी बुआ तो कहेंगी भाई खरीदारी तो मेरे जैसे कोई कर ही नहीं पाएगा, मीनल की शादी पे पैर तोड़ लिए थे मैंने दुकान दुकान घूम के। हार्दिक बुआ की नकल उतारते हुए बोला। इन बातों के साथ अब घर का माहौल थोड़ा हल्का हो गया था और फिर सब आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। सोनल तू जा बेटा, अपने बुटीक में जा, मैं दाल चढ़ाने जा रही हूँ, सब लोग आरती के लिए ठीक वक्त पर पहुंच जाना। माणिक खास करके तू बाहर ही अपनी अगरबत्ती जलाकर मत बैठ जाइयो अपने दोस्तों के बीच। हूँ। माँ, सोनल की शॉपिंग करते समय एक पट्टा खरीद लेना इसके लिए। हार्दिक ने फिर चुटकी ली। चलो भाई, अब सब अपने अपने काम में लगते हैं। सुनो, तुम मेरे साथ आओ जरा। और फिर पापा माँ को अलग ले जाकर मीनल के बारे में बात करते हैं।
अपनी पत्नी से कहते हैं कि मीनल को कुछ दिन बेटी की शादी के बहाने अपने यहाँ बुला लेते हैं। कम से कम ऐसे समय में उसकी सेहत और खान पान का ध्यान रखना जरूरी है। माँ ने सहमति जताई कि यह ठीक रहेगा। शनिवार के दिन राघव और उसके मम्मी पापा को भी बुला लेते हैं। आगे कब क्या रस्म वगैरह होगी उनसे बातचीत हो जाएगी। ठीक है, आप फोन कर देना भाई साहब को, अब मुझे किचन में जाने दो। इतनी सब परेशानियों के बावजूद भी माणिक के घर पर सब लोग शाम को एक साथ आरती करते हैं और रात के खाने पर फिर एक साथ होते हैं। मजे की बात यह है कि माणिक के घर पर पापा, भाई हार्दिक और मीनल दीदी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। फिर 1 महीने के बाद, सोनल तेरे कपड़े तैयार हो गए? मेरे भाई अपनी बुटीक की लड़कियों को लगा और हमारे सबके भी कपड़े तैयार करो। शादी में कुल 1 महीने का तो वक्त रह गया है। इतने में बेल बजती है। मानसी बुआ दरवाजा खोलने जाती है। नमस्ते बुआ। नमस्ते नमस्ते, आजा आजा, तू भी आजा। अर्जुन भैया आए हैं। अरे भैया आप? भाभी नहीं आई? अरे बिजी होगी, उसको भी तो कपड़े सिलवाने हैं। माँ कहाँ है? अर्जुन ने सोनल से पूछा। माँ अंदर वाले कमरे में हैं, अभी लेटी हैं, उनकी कमर में दर्द है। अर्जुन अंदर माँ के पास चला जाता है। माँ, हाँ बेटा आजा आजा, यहीं बैठ जा मेरे पास। माँ आपसे फोन पे बात हुई थी ना, मैंने रुपयों का इंतजाम कर लिया है। आप पापा से भी कहना बिल्कुल फिक्र ना करें, बस मालविका के सामने चुप रहना, नहीं तो वह फिर तेरे मेरे के हिसाब में पड़ जाएगी। पर बेटा तुम बेटे हो हमारे, सोनल छोटी बहन है, ऐसी बातें तो उससे करनी भी नहीं चाहिए। हम क्यों छुपा कर लें? कोई बात नहीं माँ, मेरा रिश्ता आपसे तो बदलेगा नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहे या करे। मैं आपसे दूर हूं जिससे कि घर में कलह ना हो, पर मैं भी अपने घर के लिए कुछ करना चाहता हूं। आप कुछ मत बोलो, बस इत्मीनान रखो कि मैं हूं। इतने में सोनल अंदर ही चाय लेकर आ गई। आज सब चाय यहीं पर पियेंगे, माँ और अर्जुन भैया के साथ। मीनल कहाँ गई है माँ? बेटा वह सौरभ के साथ जांच के लिए डॉक्टर के पास गई है। उसको भी अब 3 ही महीने रह गए हैं। भगवान ने चाहा तो सब ठीक रहेगा। अर्जुन उठ खड़ा होता है। माँ, बुआ अब मैं चलता हूँ, अब रविवार को आऊंगा। बेटा मालविका को साथ लेकर आना, एक बार वह भी सब सामान देख लेगी और सोनल को बता देगी कि मेकअप वगैरह कहाँ से करवाना है। ठीक है माँ। बुआ आप भी आ रहे हो ना इस संडे को? हाँ मैं तो रहूंगी ही। यह बात करने के बाद अर्जुन सोनल के सिर पर हाथ रखता है और बाहर जाने को होता है। ठीक उसी समय माणिक घर में दाखिल होता है। कैसा है माणिक? अर्जुन भैया ने पूछा। माणिक बिना कोई जवाब दिए अंदर आ गया और अर्जुन घर से बाहर निकल गया। घर में सबको पता है कि माणिक अर्जुन से बिल्कुल भी बात नहीं करता है। अर्जुन के जाने के कुछ पल बाद फिर से बेल बजती है। इस बार सोनल दरवाजा खोलती है। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दरवाजे पर है। यह लड़की कौन है और यहाँ क्यों आई है, इसको जानिए कहानी के अगले भाग में। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया कमेंट करें और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।